ईटीवी उर्दू में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। मैं हूं खालिद रजा खान। बिग बुलेटिन में आज हम बात करेंगे महंगाई पर। महंगाई डायन खा जात है। हाय महंगाई महंगाई महंगाई, दुहाई है दुहाई है दुहाई है दुहाई। जनता जो चीखी चिल्लाई मार गई, बाकी कुछ बचे महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। बाकी कुछ बचे महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। अच्छे दिन आने वाले हैं। जी हां नाजरीन, इसी वादे के साथ मरकज की एनडीए हुकूमत ने 2014 में लोकसभा इंतखाबात जीते थे। बीजेपी को इख्तिदार में आए 2 साल गुजर गए। बीजेपी इसका जश्न भी मना रही है, लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि सिर्फ बीजेपी जश्न में डूबी है और अवाम है कि 2 साल से अच्छे दिनों का इंतजार कर रही है। महंगाई की वजह से आम आदमी की जेब पर असर पड़ा है। इस अहम अवामी मसले पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद मेहमान भी हैं, तो पेश है प्रोग्राम बिग बुलेटिन। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। दिल्ली से हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं साबिक राज्यसभा एमपी मोहम्मद अदीब साहब, वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ। और पटना स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान साहब, जो बीजेपी लीडर हैं और कौमी जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी अक़लियती मोर्चे के। और मेरठ स्टूडियो से हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं समाजवादी पार्टी के एमएलए गुलाम मोहम्मद साहब। आप सबका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। अब्दुल रहमान साहब, आपसे बातचीत की शुरुआत करना चाहेंगे। ये 2 साल गुजर गए, अच्छे दिनों का जो वादा था वो अच्छे दिन कब आएंगे? ईमानदारी से बोलिएगा, क्या बीजेपी और एनडीए के दौर इख्तिदार में 2 साल गुजर गए, अच्छे दिन आए हैं अवाम के? देखिए, 2 साल गुजर गए हैं और पूरी प्रयास चल रही है। सरकार पूरी तरह से इस चीज़ पर लगी हुई है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए और अच्छे दिन लाए जाए। अच्छे दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि पहले यूपीए सरकार में और अभी की सरकार में जैसे छड़ का रेट सस्ते हुए हैं, सीमेंट के रेट सस्ते हुए हैं और वित्त मंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अनाज जो है, अनाज का भी रेट पर कंट्रोल किया जाए। राज्य सरकार के गड़बड़ी के कारण राज्य सरकार जमाखोरों पर सही से कार्रवाई अब्दुल रहमान नहीं कर पा साहब, रही एक है। सवाल यहां पर है कि आपकी जब हुकूमत आई थी इलेक्शन से पहले, कैंपेन के दौरान कितने दिनों का वादा था आप लोगों से कि महंगाई कंट्रोल में कर देंगे? कितने दिनों के अंदर कुछ वादा किया था? देखिए, महंगाई देखिए, जनादेश हमको 5 साल का मिला है। हम प्रयास कर रहे हैं, पूरी प्रयास कर रही है सरकार, लेकिन कुछ पूरी दिनों का सरकार वादा लगी हुई है। महंगाई पर कंट्रोल भी हो रहा है, महंगाई पर कंट्रोल भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि महंगाई पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। 400 रुपये बोरी सीमेंट था, आज 260-70 रुपये बोरी सीमेंट हो गया है। आपको 5,000 रुपये छड़ का रेट था, आज वो छड़। अब्दुल रहमान साहब, आम लोगों की जो जरूरत की चीजें हैं वो तो कम से कम सस्ती नहीं हुई हैं। हम अगर शुरुआत करें पेट्रोल से, तो पेट्रोल की कीमत आलमी बाजार में, इंटरनेशनल मार्केट में जो कच्चे तेल की कीमत है, वो क्या उसके हिसाब से यहां पर पेट्रोल की कीमत तय हुई है, उतनी कम हुई है? बताइए आप, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमत पर सारा कुछ मुनहसर करता है। रेट कम किया जा रहा था, रेट कम किया जा रहा है, लेकिन वहां पर जब उछाल आ रहा है आलमी बाजार में, बिल्कुल उछाल नहीं आ रहा है। पेट्रोल की कीमत में कोई उछाल नहीं है। सरकार पूरी प्रयास कर रही है कि डीजल और पेट्रोल के रेट पर सस्ता किया जाए। इसकी प्रयास में पूरी सरकार है। 2 साल हो गए, कामयाबी मिल रही है और कामयाबी मिलेगी, लोगों को राहत मिलेगी, अच्छे दिन आने की पूरी उम्मीद है। जी, चलिए हम आपके पास आते हैं। हमारे साथ गुलाम मोहम्मद साहब भी मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं। गुलाम मोहम्मद साहब, आप क्या कहेंगे महंगाई को लेकर?
महंगाई इलेक्शन से पहले 2014 लोकसभा इलेक्शन से पहले यह वादा किया गया था कि चंद दिनों में, 30 दिन में, कोई बोल रहा था कोई 45 दिन में, तमाम बीजेपी के लीडरान चंद दिनों में कंट्रोल करने का, महंगाई को कंट्रोल करने का वादा कर रहे थे। 2 साल गुजर गए, किसी चीज की, खुर्दनी अशिया की खास तौर से हम बात करें या आम जरूरत की चीजें, अब सीमेंट की कीमत कम हो गई, रॉड की कीमत कम हो गई, उससे बहुत ज्यादा असर आम लोगों पर। आम लोगों के असल है मसला बावर्ची खाने का, रसोई का, उसमें क्या असर पड़ रहा है? देखिए साहब, जिस तरह से ये हमारे साथी बीजेपी के कौमी आपके जनरल सेक्रेटरी हैं रहमान साहब, अब इनके पास में कुछ कहने को है नहीं। दरअसल कोशिश लफ्ज़ इस्तेमाल बार बार कर रहे हैं, तो इनकी मजबूरी है। जितने भी वादे किए थे, इनसे एक भी वादा कोई पूरा नहीं हुआ। और आप देखिएगा कि इन्होंने रोजगार का वादा किया कि हम करोड़ों लोगों को रोजगार देंगे। इन्होंने वादा किया था कि हम 15-15, 20-20 लाख रुपया हर इंसान की जेब में डाल देंगे जो विदेशों से पैसा हम लाएंगे। इन्होंने क्या वादा नहीं किया? अच्छे दिन, किसके अच्छे दिन? मैं समझता हूं इनके खुद के अच्छे दिन हों या इनके दोस्त अडवाणी और न जाने कौन कौन लोग हैं उनके अच्छे दिन हों। आम आदमी पर तो महंगाई की मार पड़ रही है, इन्होंने एक भी वादा नहीं किया। अब आप ये देखिएगा, मैं तो अपने घर के सामान को हालांकि कम लाता हूं, लेकिन बीवी जब ये कहती हैं कि साहब देखिए इतनी महंगाई है, तो वो हम भी उसकी चपेट में आते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये सेंटर के हाथ में सब कुछ है और सेंटर गवर्नमेंट टोटली फेल है। ये बिल्कुल इस तरह की कोशिश कर रहे हैं जैसे बंदर ने उस डाल पे उछल, उस डाल पे उछल, कभी अमेरिका में जाओ, कभी कहीं जाओ, और अल्टीमेटली ये डायन महंगाई डस रही है और इनके बस की कुछ है नहीं। ये लाचार और मजबूर हैं। इनके वादे थे सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर पाए और ना मैं समझता हूं अगले 3 साल में भी ये कुछ कर पाने के। इसके अलावा आप ये देखिएगा, यूपी में भी हमारी सरकार चल रही है। यूपी में लाखों लोगों को रोजगार दे दिया गया, टीचर्स को रोजगार दिया। चलिए, यूपी की बात अलग है, यूपी में हम बात करेंगे कितना रोजगार मिला। उत्तर प्रदेश में ये भी एक इस पर ये एक अलग बहस का मौजू है, उसमें कितनी ईमानदारी बरती गई है, ये इस पर भी हम बात करेंगे। हमने माजी में भी बात की है, लेकिन आज हम महंगाई पर बात करें। अब्दुल रहमान साहब, क्या कहेंगे आप? क्या वाकई 2 साल का वक्त कोई कम वक्त होता है? क्योंकि तकरीबन आधे वक्त जो 5 साल का होता है उसको पूरा करने जा रही है सरकार, और अब भी तमाम कोशिशें जारी हैं। इन 2 सालों में किसी चीज की, हम खास तौर से खुर्दनी खाने पीने की चीजों की बात करें, न दाल की कीमत कम हुई है, वो उसमें उछाल आ गया। सब्जी की कीमत वक्तन, जब सरकार आई उसके फौरन बाद सबसे पहले प्याज की कीमत बढ़ गई, उसके बाद आलू है और तमाम फल हैं। वो फल तो खैर आम लोगों की पहुंच से, गरीबों की पहुंच से बहुत दूर है। तो आखिर ये कब तक सिलसिला चलेगा? कोशिशें कब तक होंगी? कोशिशें कामयाब क्यों नहीं हो रही हैं? देखिए, सरकार जब बनी तो जमाखोरों ने चाहा कि सरकार पर दबाव बनाए और प्याज का रेट महंगा किया, सब्जी का रेट महंगा किया, लेकिन सरकार के दबाव में जमाखोरों पर लगाम कसना सरकार ने शुरू किया, तब रेट सस्ते हुए हैं। अब टमाटर के साथ क्या हो गया? हुए हैं, लेकिन ये पूरी कामयाबी नहीं मिली। हम कह रहे हैं, देखिए मैं शुरू से कह रहा हूं कि प्रयास सरकार कर रही है पूरी तरह से, लेकिन सफलता मिल रही है, लेकिन पूरी तरह से सफलता नहीं मिली है। ये भी बात मैं स्वीकार कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं कि नहीं पूरी तरह कंट्रोल कर दिया गया है, एकदम सब चीज सस्ते हो गए हैं, ये बात हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रयास सरकार, 2 साल ही बीते हैं, पूरी सरकार प्रयास कर रही है। और आपको मैं बता दूं, गरीबों के लिए अभी प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए मुफ्त जो लकड़ी पे खाना बना रहे हैं, उन महिलाओं के लिए मुफ्त में गैस चूल्हा देने का काम हो रहा है, गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, काबिल तहसीन, काबिल तारीफ बात है, लेकिन उस पे बनाएगा क्या? अगर गरीब जो है उसको गैस का चूल्हा मिल गया, उस पे बनाएगा क्या, ये बताइए। जब सब्जी ही की कीमत आसमान छू रही है, फल उस लायक नहीं है, दाल और चावल तमाम की कीमतें आसमान छू रही हैं, तो उस चूल्हे पे बनेगा क्या? जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो यूपीए गवर्नमेंट में हमारी गवर्नमेंट में रेट में अंतर पड़ा है। यूपीए गवर्नमेंट में 30 के स्पीड में महंगाई बढ़ रहा था, हमारे गवर्नमेंट के इसमें महंगाई पर कुछ कंट्रोल किया गया है। ये नहीं कह रहा पूरी तरह कंट्रोल हो गया, लेकिन कंट्रोल किया गया है। वो जो स्पीड 30 की स्पीड थी वो 10-15 पर आके रुक गई है, लेकिन धीरे धीरे प्रयास हो रहा है। लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि कंट्रोल महंगाई पर हो
और इंशाल्लाह बवक्त कंट्रोल हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि कंट्रोल हो जाए। गरीबों के लिए जी। अनाज की जी गुलाम मोहम्मद साहब, आपको क्या लगता है, कुछ उम्मीदें रखनी चाहिए? 2 साल गुजर गए कि आइंदा जो आने वाले वक्त में, जैसा कि अब्दुर्रहमान साहब कह रहे हैं कि उम्मीद रखनी चाहिए, कंट्रोल जरूर होगा, सरकार तमाम कोशिशें कर रही है, कुछ मुस्बत उम्मीद रखनी चाहिए? नाउमीदी कुछ मेरा नहीं ख्याल है, तो ये नाउमीदी है नहीं करना चाहिए कि सिवाय जुमलेबाजी के ये कुछ कर नहीं पाएंगे, और यही करके ये सरकार में आए हैं। इन्होंने हमेशा, मैं असत्य कहूंगा क्योंकि झूठ दूसरी भाषा संसदीय हो जाती है, असत्य पर निर्धारित करके अपने आप को और ये सत्ता में आए हैं। अब उसको कहां तक, अब कहां कहेंगे पाकिस्तान को क्या कर देंगे, फलां को क्या कर देंगे, वहां क्या हो जाएगा। एक अजीब व गरीब, हमारे यहाँ कैराना और कांधला में एक मुहिम चला रखी है, फर्जी एक लिस्ट बना करके, चाहे कोई अपने रोजगार को हासिल करने के लिए कहीं गया हो, चाहे दूसरे कारणों से किस तरह से गया हो, सर्विस से रिटायर होकर के कहीं दूसरी जगह वो बस गया हो, लेकिन कह रहे हैं कि सभी पलायन हो रहा, पलायन जी हो रहा। अब्दुर्रहमान साहब, ये जो माइग्रेशन और पलायन की बात की जा रही है, नकले मकानी की बात की जा रही है, उसकी भी एक वजह महंगाई से जुड़ती है कहीं ना कहीं से। लोगों को अपने घर में जो मौजूद हैं, जो अपने गांव में हैं, उनको उस तरह का रोजगार नहीं मिल पा रहा, क्योंकि जितनी आमदनी है उनकी, उसमें उनका खर्च पूरा नहीं हो पा रहा है। इस वजह से लोग नकले मकानी करने पर मजबूर हैं, लोग माइग्रेट कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। ये भी महंगाई से जुड़ी हुई बात है। देखिए, महंगाई जो इसलिए कि राज्य सरकार उस तरह की व्यवस्था नहीं कर रही है। राज्य सरकार, अपराधीकरण इतना बढ़ गया है कि गांव में लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रहे हैं, इससे गांव से लोग बाहर जा रहे हैं। लोग, राज्य सरकार किसी तरह का, अभी मेरे दोस्त बोल रहे थे कि शिक्षक में बहाली हो गया, ये बहाली हो गया, वो बहाली हो गया। जब बहाली हो गया, गांव में रोजगार मिलेंगे तो लोग बाहर कैसे जाएंगे? गांव में रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए बाहर लोग जा रहे हैं, पलायन हो रहा है। जी जी। और हमारी सरकार कौशल विकास योजना के अंतर्गत लोगों को रोजगार दे रही है, बड़े पैमाने पर रोजगार दिया जा रहा है। जी चलिए, हम आएंगे तो बात करेंगे इस मौजू पर। हमारे प्रोग्राम बिग बुलेटिन में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये गुफ्तगू जारी रहेगी और हमारे साथ मोहम्मद अदीब साहब, राज्यसभा के एमपी, साबिक एमपी, वो जुड़ रहे होंगे दिल्ली से। फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद ईटीवी उर्दू में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम बिग बुलेटिन, और आज बिग बुलेटिन में हम बात कर रहे हैं बेलगाम महंगाई पर। हमारे साथ 2 मेहमान पहले से गुफ्तगू में मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान साहब बीजेपी अक़लियती मोर्चा के कौमी जनरल सेक्रेटरी हैं, और गुलाम मोहम्मद साहब समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं, और दिल्ली से हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं मोहम्मद अदीब साहब, साबिक राज्यसभा एमपी। आपका खैर मकदम है मोहम्मद अदीब साहब। मोहम्मद अदीब साहब, महंगाई को किस तौर पर आप देख रहे हैं कि बीजेपी का दावा है कि तमाम कोशिशें हो रही हैं, ये तो सीमेंट की कीमत कम हुई, सरिये की कीमत कम हुई, तमाम इस तरह के दावे हो रहे हैं, लेकिन जो बावर्ची खाने पर, रसोई पर जो असर डाल रहा है मामला, वो उस पर कोई बात नहीं हो रही। उस पर कोशिशें जरूर, ये कहा जा रहा है कोशिशें हो रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी गुज़श्ता रोज़ मीटिंग करके इस पर दाल की कीमत फिक्स करने की कोशिश की, लेकिन मजमूई तौर पर आपको क्या लगता है 2 साल में क्या अच्छे दिन आए हैं इस मामले में? देखिए, इस मुल्क में इस वक्त जो हुकूमत है वो ताजिरों की है। ताजिर कम्युनिटी इस मुल्क पे हाकिम है, और ये ताजिरों का काम हमेशा से रहा है कि आवाम को चूसें और जितना चूस सकें। जो इस वक्त के हालात हैं वो इतने तशवीशनाक हो गए हैं कि अब हुकूमत के पास कुछ और नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो इनको लूटने कमाने का काम ही इनका हो गया। क्योंकि ये जो कम्युनिटी है वो ताजिरों की कम्युनिटी है, जो अड़हतियों की कम्युनिटी है, जो बाजारों में पैसे बढ़ाती है, और बेचारे किसान को कुछ नहीं मिलता। किसान से खरीदती है कौड़ियों के दाम, और घर में आते आते वो आसमान को कीमत पहुंच जाती है। ये मुझे तो कोई तवक्का नहीं है कि ये हुकूमत कुछ करेगी। हाँ, उसको डाइवर्ट करने के लिए वो कैराना और मुजफ्फरनगर ये सब करती रहेगी, वो असली मुद्दे पे कभी नहीं आएगी। जी। और मैं समझता हूं जो बोझ इस वक्त पड़ा है, ये बोझ तो कभी कांग्रेस के दौर में भी नहीं था, और कांग्रेस को हुकूमत छोड़नी पड़ी थी इसी महंगाई की वजह से। तो ये अच्छे हालात इनके लिए नहीं है, आम लोगों के लिए बहुत बुरे वक्त है।
लेकिन हाँ, ताजिरों का, उन लोगों का जो मुनाफाखोर हैं, उनके लिए बहुत अच्छे दिन जरूर आए हुए हैं। जी, अब्दुल रहमान साहब बीजेपी लीडर हैं। आप ये बताइए कि जब आपकी हुकूमत आई थी, जब एनडीए की हुकूमत आई थी, तो बीजेपी का उस वक्त बीजेपी ने जो इनकैश किया था कि यूपीए की हुकूमत में महंगाई बहुत ज्यादा है, कीमतें आसमान छू रही हैं, पेट्रोल की कीमत महंगी है, हम आएंगे तो इतने दिनों में, चंद दिनों में इसको कंट्रोल कर लेंगे, 30 दिन में, और 45 दिन का दावा हो रहा था। लेकिन अब कहाँ गए वो दावे, वो वादे? और वही, चूंकि महंगाई के मुद्दे पर ही यूपीए हुकूमत ने अपनी हुकूमत गंवाई थी और आपकी हुकूमत बनी थी। अब क्या कहेंगे 2 साल बाद? देखिए, महंगाई का मुद्दा सिर्फ नहीं था, उस यूपीए हुकूमत को जाने करप्शन का भी एक बड़ा मुद्दा की था। सरकार थी, देश को लूट रही थी, करप्शन की सरकार थी। उस पर जनता ने बीजेपी को, एनडीए को लाया था। और जहां तक महंगाई की बात है, डीजल में भी सस्ते हुए हैं, पेट्रोल भी सस्ते हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उस यूपीए गवर्नमेंट का देखिए, रेट उठा के देख लीजिए, और हमारी गवर्नमेंट ये बात तो ना बोलिए अब्दुल रहमान साहब, का अंतर हुआ है। अरे एक हफ्ते में 5-4 अगर हम कंपैरिजन करें कि इंटरनेशनल मार्केट में, आलमी बाजार में कच्चे तेल की कीमत क्या है, तो उसके मुकाबले में पेट्रोल की और डीजल की कीमत अभी तकरीबन 34-35 रुपए के आसपास होनी चाहिए थी, जो 40 के अंदर होनी चाहिए थी, जो अभी तकरीबन 70 रुपए है, 60 रुपए के ऊपर है। देखिए, प्रधानमंत्री जी पूरी तरह प्रयास कर रहे हैं। आपको पिछले दिनों बैठक भी किए हैं उन्होंने। बैठक करने के बाद निर्णय लिया गया है कि किसानों को जो रेट है उसी रेट पर बाजार में सामान मिले, और कंट्रोल जो रसोई है, रसोई का सस्ता हो, अनाज सस्ते हो, इसकी पूरी प्रयास हो रही है। देखिए, अब 2 साल हुए हैं, और जहाँ तक हमारे गार्जियन आपको बोल रहे हैं, राज्यसभा एमपी साहब की जमाखोरों का लूट खसोट बढ़ा हुआ है, तो कांग्रेस गवर्नमेंट से कम लूट खसोट हो रहा है। यहाँ घोटालों की सरकार नहीं है, और ये उम्मीद रखिए कि यहाँ घोटाले, इस सरकार के 5 साल पूरे होने के बाद भी कोई घोटाला उजागर सामने नहीं होगा। और महंगाई पर कंट्रोल की पूरी कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री खुद स्वयं इसका निगरानी कर रहे हैं कि महंगाई पर कंट्रोल किया जाए, और महंगाई पर कंट्रोल हुआ भी है। शुरू में जैसे प्याज महंगे हुए थे, टमाटर महंगे हुए थे, कितना हुआ है ये तो तमाम लोग देख रहे हैं, आवाम भी देख रहे हैं, और आवाम को अभी भी इंतजार है अच्छे दिनों का, जिन अच्छे दिनों का वादा था। गुलाम मोहम्मद साहब, अच्छे दिन आए हैं, और अच्छे दिन आने वाले हैं, और अच्छे दिन जरूर आएंगे। जी, हम तमाम लोग उम्मीद करते हैं, हम चाहते हैं कि अच्छे दिन आए, और अच्छी बात है कि अच्छे दिन आए, और ये तमाम लोगों के लिए अच्छी बात होगी। गुलाम मोहम्मद साहब, आपको क्या लगता है? ये सरकार कुछ करने वाली है, काम करने वाली सरकार आई है, इसलिए एनडीए की हुकूमत, यूपीए की हुकूमत की उन नाकामियों को गिना कर आई थी कि महंगाई है, करप्शन है बहुत ज्यादा, जिसमें महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा था। करप्शन पर हम आए थे। उसी महंगाई से अवाम अभी भी अवाम उसको झेल रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या मतलब अब 2 साल हो गए, और अब क्या, जैसा कि मोहम्मद अदीब साहब कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि अवाम को, चूंकि आवाम को आवाज उठानी चाहिए, इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज को भी आगे आना चाहिए। क्या आप लोग अपनी जिम्मेदारी निभा पा रहे हैं आवाम के हक में? देखिए भाई, अब्दुल रहमान साहब ने अभी कहा कि यूपीए सरकार में कुछ ज्यादा करप्शन था, उतना हमारी सरकार में नहीं है। इसका मतलब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, कबूल कर रहे हैं कि हम जो अदीब साहब ने फरमाया ये भी लगभग ऐसे ही हैं। तो इनके ये कुछ कर नहीं पाएंगे, इनकी ना कोई नियत है, इनका तो एक मात्र सिर्फ एजेंडा है कि ये यहाँ कम्युनलिज्म फैलाएं और सरकार में आए। अब इनकी बातों को, इनकी मंशा को सब लोग समझ चुके हैं, और आप सर्वे करा लीजिए, चाहे जब करा लीजिए, कि इनका ग्राफ अब बहुत नीचे आ चुका है, और अब इनकी कोई चाल आगे तो यह कि इनका ग्राफ जरूर नीचे आ गया, लेकिन क्या ऐसे मामले में, महंगाई के मामले में या दूसरे मामले में, मोहम्मद अदीब साहब, आपसे यह सवाल है कि क्या अपोजिशन अपना रोल प्ले कर पा रही है? अपोजिशन को जितना अवेयर करना चाहिए था, या जिन मुद्दों को लेकर सरकार पर दबाव बनाना चाहिए था, वो जिम्मेदारी भी निभा पा रही है? ऐसा लगता नहीं कि अपोजिशन भी अपनी जिम्मेदारी निभा पा रही है इस मामले में। खालिद साहब, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि अल्टरनेटिव अभी तक अपोजिशन खड़ा नहीं कर पाई। जिस दिन अल्टरनेटिव खड़ा होगा, ये बीजेपी और एनडीए वाले
का ये हश्र होगा कि ये सड़कों पे निकलने से लाचार हो जाएंगे, लोग इतने परेशान हैं इनसे। लेकिन मुश्किल ये है कि सियासी मिजाज ऐसा बन गया है कि लोग अपने खानदान बिरादरी के अलावा मुल्क के लिए सोच नहीं रहे हैं। जिस दिन अल्टरनेटिव खड़ा हो गया, जिसको विकल्प कहते हैं हिंदी में, उस दिन ये लोग बीजेपी वाले इनको शक्ल दिखाने के लिए कोई इनका देखने तैयार नहीं होगा। इतने परेशान हो चुके हैं इनकी हरकतों से, इनकी जो फिरका परस्ती है, जो लूट खसोट है। कह रहे हैं हमारे यहाँ घपले नहीं होते। अरे अभी महाराष्ट्र का मिनिस्टर पकड़ा गया, 2 मिनिस्टरों के ऊपर और इल्जाम आ गए। वो मध्य प्रदेश में जो लूट मची है, जो राजस्थान में लूट मच रही है, ये कितने किस्से इनको दिखाए जाएं, कितने इनको बताया जाए। लेकिन अपोजिशन को जिस तरह से आवाज उठानी चाहिए वो आवाज भी नजर नहीं आ रही है मोहम्मद अदीब साहब। सही है, अपोजिशन की प्रॉब्लम जी, अपोजिशन की प्रॉब्लम यह है कि अपोजिशन खुद अपने को मुद्दे से ऊपर उठाना चाहता है, अपने खानदान को अपनी रियासत समझता है। अगर अपोजिशन वो हो गया, जैसे मैं अभी कह के एक डिबेट में आया हूं कि भाई मैं कांग्रेसी हूं, कांग्रेस पार्टी में नहीं हूं, समाजवादी हूं, समाजवादी पार्टी में नहीं हूं, ये पार्टियां अब नहीं रही हैं, आइडियोलॉजी खत्म हो गई है। जिस दिन ये आइडियोलॉजी बेस अपोजिशन हुआ, उस दिन इनकी आइडियोलॉजी के पड़ाके उड़ जाएंगे। ये कुल मिलाकर आवाम झेल रही है और आवाम को अभी भी इंतजार है अच्छे दिनों का। अच्छे दिन कब आएंगे इसका इंतजार है हम तमाम लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया हम तीनों मेहमान का अदा करेंगे, मोहम्मद अदीब साहब, गुलाम मोहम्मद साहब और अब्दुल रहमान साहब। आप तीनों का हमारे प्रोग्राम बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिग बुलेटिन में अभी बस इतना ही। खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए ETV उर्दू।